नमस्कार साथियों, मैं बाबूलाल कुमार आप लोगों का बीके मैथ में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बतलाऊंगा। जैसे गुणोत्तर श्रेणी वो होती है जैसे शून्येतर संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसके किसी पद तथा पूर्व पद का अनुपात क्या हो, समान हो। जैसे मान लीजिए 2, 4, 8, 16, 32, इसी तरह डॉट डॉट करते जाएंगे। तो अब देखिए, अब मान लीजिए ये पद है और इसके पूर्व पद का, जैसे कि मान लीजिए 4/2, तो कितना आएगा, 2 आ गया। फिर 8 के कितना होगा, पूर्व पद यानी कि 4, तो कितना आया, 2। फिर 16 के कितना होगा, 8, तो कितना है, यानी कि अनुपात क्या आना चाहिए, समान आ रहा है। तो इसमें भी क्या है, अनुपात क्या है, समान है। तो कौन सी श्रेणी होगी, गुणोत्तर श्रेणी होगी। अब देखिए, अब उसका प्रथम पद क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए प्रथम पद a बराबर पहला पद कितना है, 2 है। और जो ए आया है रेशियो, यानी कि इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो या पदानुपात भी कह सकते हैं या सर्वानुपात। तो इसको क्या बोलेंगे, आर से दिखाते हैं। किससे, आर से। तो यानी कि हमारा सर्वानुपात कितना होगा, 2 होगा। प्रथम पद क्या होगा, a बराबर 2 और सर्वानुपात क्या होगा, आर का मान कितना होगा, 2 होगा। और भी श्रेणी लिख सकते हैं, जैसे कि करणी में 3, फिर 3 होगी, फिर 3 करणी में 3, फिर इसी तरह 9, इसी तरह डॉट डॉट करते जाएंगे। तो इसमें भी a बराबर कितना होगा, हमारा करणी में 3 हो जाएगा। और r का मान निकालेंगे तो 3 के करणी में 3, तो इसको हल भी करेंगे तो कितना आएगा, करणी में 3 ही आएगा। तो इसमें भी a का मान कितना आ रहा है, करणी में 3, यानी कि प्रथम पद कितना होगा, करणी में 3 होगा। और सारानुपात यानी कि r का मान कितना होगा, करणी में 3 होगा। और गुणोत्तर श्रेणी को संक्षेप में जीपी भी लिखते हैं। क्या, जीपी। और इसमें पदों की संख्या गुणोत्तर श्रेणी में सीमित भी हो सकती है और असीमित भी हो सकती है। अब गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक रूप यानी कि n वां पद बता रहे जा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए a होगा AR, यानी कि पहला पद क्या है, a है। और इसमें किससे गुणा कर रहे हैं, r से। फिर r से इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, AR² होगा। फिर AR के भी इसी तरह डॉट डॉट करते जाएंगे। तो हमारा जैसे प्रथम पद यानी कि पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि T1 बराबर क्या होगा, a होगा। तो अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, AR1 - 1, यानी कि a r के घात पे 1 - 1 लिख सकते हैं। फिर T2 को, फिर दूसरा पद क्या होगा, AR होगा, दूसरा पद यही होगा। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, AR a और r के घात पे 1। फिर इसको भी लिख सकते हैं AR के घात पे 2 - 1, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको हल करेंगे तो ये होगा, फिर इसको हल करेंगे तो ये होगा। फिर तीसरा पद तो AR² होगा, तो इसको लिख सकते हैं AR 3 - 1, इस लिख सकते हैं इस तरह भी। और T4 तो AR कितना होगा, 3 होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, AR4 - 1। तो इसी तरह डॉट 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 करते आएंगे तो कहाँ, TN बराबर क्या होगा, तो A। अब देखिए यहाँ 4 है, तो यहाँ 3, तो यहाँ कितना आ रहा है, 4 - 1। तो यहाँ कितना n है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, n - 1, AR के घात पे n - 1। तो इसको बोलेंगे गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक रूप, या इसको बोल सकते हैं n वां पद भी। n वां पद क्या होगा,
ए फिर आर की घात पे n माइनस 1 होगा। जैसे दिया गुणोत्तर श्रेणी 1 3 9 27 का दशमलव पद दिया है। गुणोत्तर श्रेणी 1 विराम 3 9 फिर 27 का दशमलव पद ज्ञात करना है। तो अब देखिए ए का मान 1 हो गया और इसमें इसका भाग करेंगे तो आर का मान निकलेगा, तो 3/1 कितना होगा 3 आएगा। और एन का मान हमारा कितना है 10 है। तो हमें पता है टी एन बराबर होता है ए आर के पावर n माइनस 1। तो मान भर देंगे, 1 होगा, आर का मान 3 और n का मान कितना है 10 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 के पावर 9, यानी कि 3 का कितनी बार गुणा करेंगे 9 बार गुणा करेंगे। तो गुणा करने पे आया है 19,683। तो इसको हल करेंगे तो 19,683 आएगा। ये भी सही है, ये भी सही है। और है गुणोत्तर श्रेणी 5/2 फिर 5/4 फिर 5/8। तो इसका विषमा पद निकालना है, विषमा पद ज्ञात करना है। तो अब देखिए ए बराबर कितना है 5/2 है और आर का मान निकालेंगे तो इसमें इसका भाग करेंगे तो 5/4 और फिर भाग करेंगे 5/2 से, तो 5/4 गुणे 2/, क्या हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल, इसे कितना पर में 2, यानी कि 1/, कितना आएगा 2 आएगा। और n का मान कितना दिया है हमारा 20 दिया है। तो टी एन बराबर ए आर की घात पे n माइनस 1 हो गया। तो ए का मान कितना है 5/2 गुणे आर का मान 1/2 की घात पे 20 माइनस 1 होगा। तो 5/2 गुणे 1/2 की घात पे कितना हो जाएगा 19। तो इसका मतलब 1/2 का कितनी बार गुणा करेंगे 19 बार गुणा करेंगे। तो इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कि 5 गुणे 1/2 गुणे 1/2 की घात पे कितना हो गया 19। तो एक इसका घात हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 1/2 की घात पे कितना हो जाएगा 20। ये भी सही है, ये भी सही है। फिर से बता दे रहा हूँ, यानी कि 5/2 विराम 5/4 विराम 5/8 का विषमा पद ज्ञात करना है। तो ए बराबर कितना हो गया 5/2, आर का मान 5/2, यानी कि इसमें इसका भाग करेंगे चाहे इसमें इसका भाग करेंगे, बात एक ही है। तो भाग करने पे कितना है 1/2, यानी कि आर का मान कितना आएगा, सर्वांतर कितना आया, अरे सर्वानुपात या पदानुपात भी बोल सकते हैं या कॉमन रेशियो भी बोल सकते हैं। तो 1/2 आया। और कौन सा पद ज्ञात करना है विषमा पद। तो एन का मान कितना हो जाएगा 20 हो गया। और टी एन बराबर हमें पता है कि ए आर के पावर n माइनस 1 होता है, बस इसमें मान भर कर हल कर दिए।
2 फिर 2 करणी में 2 फिर 4 का कौन सा पद 128 है। तो देखिए a बराबर कितना 2, तो r का मान निकालेंगे तो 2 करणी में 2 बटे के 2 से 2 कैंसिल, तो r का मान कितना है करणी में 2, और tn का मान कितना दिया है 128 दिया है, और हमें पता है tn बराबर a फिर r के पावर n माइनस 1 होता है। तो 128 बराबर a का मान 2 गुणे r का मान करणी में 2 के घात पे n माइनस 1 हो गया। और देखिए इधर गुणा इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो 128 बटे के 2 फिर करणी में 2 के घात पे n माइनस 1 हो जाएगा। तो इसे कितना बार में 64, यानी कि कितना आया 64 बराबर करणी में 2 n माइनस 1 हो गया। तो अब देखिए इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 के पावर 6 होगा बराबर करणी में 2 फिर n माइनस 1 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 2 को करणी में 2 गुणे करणी में 2 लिख सकते हैं, तो करणी में 2 का स्क्वायर गुणे कितना है 6 है, तो करणी में 2 के पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो 6 दूनी के 12, तो करणी में 2 के घात पे कितना हो जाएगा 12 बराबर करणी में 2 के घात पे n माइनस 1। अब क्या करेंगे देखिए सेम टू सेम आधार क्या है बराबर है, तो घात के बराबर क्या होगा घात, तो 12 बराबर n माइनस 1, तो इधर माइनस इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा 12 1 13, यानी कि 13वां पद इसी तरह जाएंगे जैसे श्रेणी रहेगी, तो कौन सा पद आएगा 13वां पद हमारा कितना आ जाएगा 128 आएगा। इसी तरह का एक और सवाल बता दे रहे हैं। एक बटे के 3 विराम 1 बटे के 9 फिर 1 बटे के 27 डॉट 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 का कौन सा पद 1983 का कौन सा पद 1 बटे के 19,683 है। तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1 बटे के 3, r का मान निकालेंगे तो 1 बटे के 9 फिर भाग करेंगे 1 बटे 3 से, तो 1 बटे 9 गुणे के कितना हो जाएगा 3, तो 3 ही आएगा, तो 1 बटे के 3 हो गया। और tn बराबर कितना होगा 1 बटे के 19,683 हो गया, और tn बराबर होता है a r के पावर n माइनस 1, तो 1 बटे के 19,683 बराबर a का मान कितना है 1 बटे के 3 गुणे, और r का मान भी 1 बटे के क्या है 3 के पावर n माइनस 1 हो गया। तो अब देखिए इधर क्या है 3 का भाग उधर जाएगा तो गुणा होगा, तो 3 बटे के 19,683 बराबर 1 बटे के 3 के पावर n माइनस 1 होगा।
ये 6 बार में 1 हुआ 5, फिर 1 कितना 6 और फिर 1 हो गया। तो 1/6561 बराबर 1/3 n-1। अब देखिए कितना है, आधार पे कितना 1/3 है, तो इसको भी कितना कर देंगे 1/3 पर ही करेंगे। तो 1/3 की घात पे कितना हो जाएगा, ये 8 होगा और बराबर 1/3 की पावर n-1 हो गया। तो दोनों साइड का आधार क्या है, बराबर, तो घात के बराबर क्या होता है घात। तो 8 बराबर n-1। तो इधर देखिए माइनस इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो n बराबर 8 1 9, यानी कि n का मान कितना आएगा 9 आएगा। पहले की तरह है ये भी। देखिए a का मान कितना होगा 1/3 होगा। r का मान यानी कि 1/9 में 1/3 से भाग करेंगे, जो 1/27 में 1/9 से भाग करेंगे। और कह रहे कि कौन सा पद, यानी कि पद दे दिया है कि 1/19,683 होगा। तो r का मान 1/3 आया और tn यानी कि लास्ट पद कितना है tn यानी कि n पद कितना दिया 1/19,683 दिया है। और फार्मूला में पता है कि tn बराबर इतना होता है, tn का मान a हो गया और a का मान 1/3 r का मान 1/3 और पावर पे कितना होगा n-1। तो अब देखिए इधर 3 का क्या है भाग ही है 1 में, तो इधर लाएंगे तो गुणा हो जाएगा। तो इसको हल करने पे कितना आया 1/6561। तो अब देखिए 1/3 है ना, तो इस इधर को भी क्या करेंगे 1/3 के आधार पे ही करेंगे। तो 1/3 आधार हुआ तो इसके घात पे कितना होगा 8 होगा। तो यानी कि इस ए और ए आपस में क्या है बराबर ही है। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, चाहे इसको इस तरह भी, इसको विस्तार करेंगे तो यही आएगा। तो 1/3 हो गया n-1। अब देखिए तो दोनों साइड का क्या आधार बराबर है, तो घात के बराबर घात कर देते हैं। तो घात के बराबर घात कर दिया 8 बराबर n-1। तो अब देखिए इधर माइनस इधर लाएंगे तो प्लस हो गया। तो n का मान कितना आ जाएगा 9। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।